इंडिया, मसालों का घर, गाय, कॉल सेंटर और एक अरब लोग जो इस अजीब दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 12वीं कक्षा के बाद युवा भारतीयों के लिए तो प्रेशर कुकर सचमुच गर्म हो जाता है। ये उनकी एकेडमिक लाइफ का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। अब वो जो फैसले लेते हैं वो उनके आगे के करियर और उनकी किस्मत को आकार देंगे। कोई प्रेशर नहीं है बच्चों। 12वीं कक्षा के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली कई रास्ते प्रदान करती है। हम बात कर रहे हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग। आप कहो और इंडिया के पास हो, हर स्ट्रीम संभावनाओं की एक नई दुनिया के द्वार खोलती है। लेकिन जहां बहुत ज्यादा चॉइस होती है वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। जब आप गाड़ी चलाने लायक भी ठीक से न हुए हो तो आप सही रास्ता कैसे चुनें? मेरे साथ बने रहें दोस्तों और हम इसे समझेंगे। साइंस हमेशा से ही भारतीय शिक्षा का लाडला रहा है। माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। और क्यों ना हो, ये प्रोफेशन इज्जत, जॉब सिक्योरिटी और मोटी तनख्वाह का वादा करते हैं। आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज साइंस के छात्रों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना लॉटरी जीतने जैसा है। आपकी जिंदगी बन गई। खैर, लगभग। मेडिसिन एक और लोकप्रिय विकल्प है। हर साल लाखों छात्र मेडिकल कॉलेजों में एक प्रतिष्ठित सीट के लिए संघर्ष करते हैं। यह यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन फल बहुत मीठा है। कम से कम वे आपको यही तो बताते हैं। लेकिन साइंस सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की एक पूरी दुनिया है। एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक विकल्प अनंत हैं। हाँ, अपने माता पिता को यह मत बताना कि आप रिसर्च में जा रहे हैं। वो नहीं समझेंगे। माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। और क्यों ना हो, ये प्रोफेशन इज्जत, जॉब सिक्योरिटी और मोटी तनख्वाह का वादा करते हैं। पैसा ही सब कुछ होता है, या ऐसा ही कहते हैं। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया अच्छी लगती है तो कॉमर्स आपके लिए सही स्ट्रीम है। कॉमर्स अकाउंटिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट में करियर के दरवाजे खोलता है। आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए नंबर क्रंच कर सकते हैं या अमीर लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट पर सलाह दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट आ रहे हैं हम। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने कॉमर्स ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा मांग पैदा कर दी है। कंपनियां लगातार ऐसे कुशल पेशेवरों की तलाश में रहती हैं जो उनके फाइनेंस को मैनेज कर सकें, मार्केट ट्रेंड का विश्लेषण कर सकें और ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। लेकिन सतर्क रहें, कॉमर्स की दुनिया बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। सफल होने के लिए आपको अपने खेल में सबसे आगे रहने की जरूरत है। तो अपने पावर सूट पहन लो और कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बोल शिकित थे। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया अच्छी लगती है तो कॉमर्स आपके लिए सही स्ट्रीम है। कॉमर्स अकाउंटिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट में करियर के दरवाजे खोलता है। कला और मानविकी, वो रास्ता जिसे कम लोग चुनते हैं। या कम से कम आपके भारतीय माता पिता आपको यही तो कहेंगे। वे कहेंगे कि इसमें न पैसा है, न जॉब सिक्योरिटी है और न ही इज्जत। लेकिन असली बात यह है दोस्तों, कला और मानविकी मानवीय अनुभवों को समझने के बारे में है। वे आपको आलोचनात्मक रूप से सोचना, प्रभावी ढंग से बातचीत करना और अलग-अलग दृष्टिकोणों की सराहना करना सिखाते हैं। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, ये स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कला या मानविकी में डिग्री पत्रकारिता, शिक्षण, लेखन, समाज सेवा और कला के क्षेत्र में करियर के द्वार खोल सकती है। आप अगले अरुंधति रॉय या सलमान रुश्दी हो सकते हैं। या हो सकता है कि आप कोई गैर लाभकारी संस्था शुरू करें और दुनिया बदल दें। संभावनाएं अनंत हैं। हाँ, ये उम्मीद मत करना कि आपके माता पिता समझेंगे। कला और मानविकी मानवीय अनुभवों को समझने के बारे में है। वे आपको आलोचनात्मक रूप से सोचना, प्रभावी ढंग से बातचीत करना और अलग-अलग दृष्टिकोणों की सराहना करना सिखाते हैं। भाग 5, वोकेशनल ट्रेनिंग।
असली दुनिया के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स। हर कोई पारंपरिक एकेडमिक रास्ते के लिए नहीं बना होता है। कुछ लोग करके सीखते हैं और यहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग काम आती है। वोकेशनल कोर्स विशिष्ट ट्रेडों और उद्योगों में प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लम्बिंग, कारपेंटरी, वेल्डिंग, पाक कला, फैशन डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीजों की। और सबसे अच्छी बात, वोकेशनल कोर्स आपको पारंपरिक डिग्री के समय और लागत के एक अंश में ही वर्कफोर्स के लिए तैयार करते हैं। आप उन स्किल्स के साथ ग्रेजुएट होते हैं जिनकी तलाश नियोक्ता वास्तव में करते हैं। अब खाली में रिज्यूमे भेजने की जरूरत नहीं। भारत को और अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है और स्किल गैप को पाटने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ही कुंजी है। इसलिए यदि आप ऐसे करियर की तलाश में हैं जिसकी मांग ज्यादा हो और तनख्वाह अच्छी मिले, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इसका जवाब हो सकता है। तो ये साथ ही आप आखिरकार अपने माता पिता को बता सकते हैं कि आप एक प्लम्बर हैं और उनके चेहरे पर रिएक्शन देख सकते हैं। भाग 6। प्रोफेशनल कोर्सेज का उदय। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही पावर है। आज के तेजी से बदलते जॉब मार्केट में विशेष ज्ञान ही राजा है। इसलिए प्रोफेशनल कोर्स लोकप्रिय हो रहे हैं। ये कोर्स विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों की। इन क्षेत्रों में अवसरों की भरमार है, लेकिन इसके लिए विशेष स्किल्स की आवश्यकता होती है जो आप एक पारंपरिक कक्षा में नहीं सीखेंगे। प्रोफेशनल कोर्स अक्सर उद्योग के लीडर्स और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वे आपको आपके चुने हुए क्षेत्र में सफल होने के लिए नवीनतम टूल, टेक्नोलॉजी और ज्ञान प्रदान करते हैं। साथ ही वे आपके रिज्यूमे पर भी अच्छे लगते हैं। नियोक्ता यह देखना पसंद करते हैं कि आप लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, आगे हैं। इसलिए यदि आप अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरों से आगे रहना चाहते हैं, तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में इन्वेस्ट करने पर विचार करें। आपका भविष्य खुद आपको धन्यवाद देगा। भाग 7। सफलता दर और रोजगार क्षमता। जॉब मार्केट को नेविगेट करना। हर क्षेत्र के लिए सफलता दर और रोजगार की संभावनाएं क्या हैं? जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है। आज जिस चीज की मांग है, कल वह पुरानी हो सकती है। इंजीनियरिंग और मेडिसिन में उच्च वेतन और जॉब सिक्योरिटी होती है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा मांग है। कला और मानविकी को जॉब की संभावनाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुशल ट्रेडों की बहुत ज्यादा मांग है। डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग में विशेष कौशल की अत्यधिक मांग है। अंततः आपकी सफलता आपके कौशल, अनुभव और नेटवर्क पर निर्भर करती है। भाग 8। करियर के फैसले लेने में चुनौतियां, संभावनाओं का सागर। करियर का रास्ता चुनना बारूदी सुरंगों से भरे रास्ते पर चलने जैसा है। यह तनावपूर्ण, भ्रमित करने वाला होता है और आप रास्ते में कुछ गलतियां जरूर करेंगे। भारतीय छात्रों के सामने कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं। शादी है। माता पिता का दबाव। भारतीय माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे पारंपरिक करियर पथों की ओर धकेलने के लिए जाने जाते हैं। यह उन छात्रों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है जिनकी रुचि और आकांक्षाएं अलग हैं। सामाजिक उम्मीदें। भारतीय समाज में कुछ व्यवसायों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। यह छात्रों पर करियर चुनने का दबाव बना सकता है, जो उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा, भले ही वह ऐसा कुछ न हो जिसमें उनकी रुचि हो। क्या है करियर मार्गदर्शन की कमी। कई छात्रों के पास उचित करियर मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा नहीं होती है। उन्हें चीजों को खुद समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कठिन हो सकता है। तेजी से बदलता जॉब मार्केट अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है। आज जो नौकरियां मांग में हैं, हो सकता है कल वे न हो।
इससे छात्रों के लिए ऐसा करियर पथ चुनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जो लंबे समय तक प्रासंगिक रहे, जो सासा मुहब्बे ये सबके सिवपापुआ है। भाग 9, सोच समझकर चुनाव करना, सफलता के लिए आपका कंपास। तो आप इस खतरनाक रास्ते को कैसे पार करते हैं और करियर के बारे में सोच समझकर चुनाव कैसे करते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी रुचि और ताकत पहचानें। आप किस चीज के बारे में भावुक हैं? आप किसमें अच्छे हैं? करियर का रास्ता सिर्फ इसलिए न चुनें क्योंकि वह लोकप्रिय है या आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उसे चुनें। अपनी रुचि और ताकत पर ध्यान दें। अपनी दिशा, करियर के अलग अलग विकल्पों पर रिसर्च करें। एक बार जब आपको इस बारे में सामान्य जानकारी हो जाए कि आपकी रुचि किसमें है, तो उस क्षेत्र में करियर के अलग अलग विकल्पों पर रिसर्च करें। उन व्यवसायों में काम करने वाले लोगों से बात करें। यदि संभव हो तो उनकी देखरेख में काम करें और यह जानने की कोशिश करें कि असल में काम कैसा होता है। करियर गाइडेंस लें। मदद मांगने से न डरें। अपने स्कूल काउंसलर, करियर सलाहकारों और अपनी रुचि के क्षेत्र के पेशेवरों से बात करें। वे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अपने विकल्पों के बारे में वास्तविक बने। अपने विकल्पों के बारे में वास्तविक होना महत्वपूर्ण है। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। करियर के अलग अलग रास्ते तलाशने के लिए तैयार रहें, भले ही उन्हें पारंपरिक रूप से सफल न माना जाता हो। अनुकूलनीय बने रहें। जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है। आज जिस चीज की मांग है, कल वह पुरानी हो सकती है। अपने पूरे करियर में नए कौशल सीखने और बदलते रहने के लिए तैयार रहें। भाग 10, निष्कर्ष। अपनी राह खुद बनाना। करियर का रास्ता चुनना आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। यह चुनौतियों, अनिश्चितताओं और शायद रास्ते में कुछ आंसुओं से भरी यात्रा है।